साइन थीटा कोस थीटा के क्वेश्चन करोगे पसीने छूट जाएंगे। कैसे लोगे लेस में से लेना? कभी सीखा है जिंदगी में कि साइन थीटा कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का लेस है क्या होगा? तो लेस लेना ही नहीं आता, 2 का रूट 3 का लेस है, कैसे लोगे डायरेक्ट? त्रिकोणमिति को छोटी मोटी बात नहीं है, सीखना और समझना। इसके लिए हर एक चीज ध्यान से देखी जाती है, हर एक चीज ध्यान से सुनी जाती है और समझी जाती है। और जो बच्चा इन बातों को समझ लेगा, त्रिकोणमिति केवल एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो, क्वेश्चन कैसा भी आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़े। त्रिकोणमिति की अपन ने 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। अब बारी है 8.2 की। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 8.2 को। तो बेटा ध्यान रखना, जो बच्चे फर्स्ट बार इस क्लास को ले रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर एक बार परिचय वाली क्लास आपने देख ली तो ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। बाकी आज की क्लास लेना और नहीं लेना धूल मिट्टी में हो जाएगा। तो मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूं कि एक बार उसकी जो कैलकुलेशन और जो फॉर्मूले हैं और जो त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो पढ़ के ही तुम इस क्लास को अटेंड करना, बाकी इस क्लास को अटेंड मत करना। चलते बेटा 8.2 के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक न एक पेपर में देखने को मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहां से रिलेट करता है? तो यहां से आप ध्यान से देखोगे कि साइन 60 लिखा हुआ है, फिर कोस 30 लिखा हुआ है, फिर साइन 30 है, फिर कोस क्या है 60। तो जब भी 30, 45, 60, 90 या फिर 0 की बात हो तो समझ जाना कि त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है वहां से क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, साइन 60 का मान रखेंगे। तो साइन 60 का मान कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए, अंडर रूट के 3/2 इनटू, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इसका मतलब कौन सा चिन्ह आएगा, इनटू का। कोस 30, अब कोस 30 का मान भी कितना होता है बेटा, अंडर रूट के 3/2। आगे किसका चिन्ह है, प्लस का। साइन 30 इसका जो मान होता है वो होता है 1/2 इनटू कोस 60, कोस 60 का जो मान होता है वो भी कितना होता है 1/2। अब जिन बच्चों को ये सारणी याद नहीं है तो उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, उसको जाके आप जरूर चेक करो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। क्योंकि बिना ये मान याद रहे ये क्वेश्चन आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल मैंने उसका आसान तरीका बताया है, तो मेरे कहने से एक बार आप उस सारणी का जो तरीका है उसको जरूर देखिएगा। तो जब √3 की गुणा √3 से होती है तो कितना आता है बेटा 3, 2 की गुणा 2 से होती है तो कितना आता है 4, 1 की गुणा 1 से करते हैं तो 1, 2 की गुणा 2 से करते हैं तो 4। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हर के अंदर दोनों संख्याएं समान होती है तो डायरेक्ट जोड़ना है। कैसे, 4 के कर दो 4 और ऊपर वाली जैसी की जैसी, तो 3 + 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो जब 4 में 4 का भाग देते हैं तो कितना उत्तर आ गया 1। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में इतना कुछ था नहीं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 पहले का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी वही आपको 45, 30, 60 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, हल। तो देखो सबसे पहले लिखा गया है 2, तो 2 के क्या लिख दो 2, इन दोनों के कोई भी चिन्ह नहीं है बीच में, तो हमेशा आता है ध्यान रख लेना इनटू का चिन्ह। अब यहां ढंग से पढ़ो कितने का मान दिया गया है, tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1। लेकिन ध्यान रखना इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो 1 के भी अपने को क्या लगाना है स्क्वायर, तो 1 के ऊपर कितना लगा दो स्क्वायर। आगे किसका चिन्ह है प्लस का। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कोस 30 का मान होता है अंडर रूट के 3/2। लेकिन ध्यान से देखो इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो यहां भी क्या लगाएंगे स्क्वायर। फिर क्या लगा हुआ है माइनस, फिर क्या है साइन 60। अब साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट के 3/2, इसके भी ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। आगे यहां तक बात समझ में। अब देखो 2 के तो 2 इनटू 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, प्लस √3 की स्क्वायर करो कितना आएगा बेटा 3, 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। ध्यान रखना इनटू हो, ठीक है, या फिर क्या हो भागो, स्क्वायर हमेशा दोनों की होगी, ऊपर लगी हुई है तो इसका मतलब ये स्क्वायर इसकी भी है, ये स्क्वायर इसकी भी है। तो √3 की स्क्वायर करें तो कितना आ गया 3, 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4। अब ये √3 की स्क्वायर 3 कैसे हुई ये आपको पता नहीं है, तो इसके लिए आपको बेसिक जाके जो मैंने परिचय वाला जो लेक्चर करवाया है उसको एक बार आप जरूर देख के आओ, क्योंकि उनके बिना ये क्वेश्चन आपकी बस की बात नहीं होगी। फिर आगे है माइनस, फिर √3 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3, 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4। अब कोई बच्चे नए हैं तो उनको मैं एक बार समझा देता हूं कि मान लो यहां √3 था, तो √3 की तो वैल्यू √3 ही होगी। अगर √3 के ऊपर आपको क्या दिख जाए स्क्वायर, करना कुछ नहीं है, स्क्वायर से रूट को काट दो तो कितना रहेगा 3। अगर मैं बात कर जाऊं जैसे यहां √5 होता और उसकी घात कितनी होती 3 बार। अब 3 बार वाले में क्या करते हैं, तो ध्यान से समझो, इसको 3 बार है तो एक बार तो इसको बाहर निकाल दो और एक बार इसी संख्या को अंदर रख दो। ध्यान रखना जो संख्या है उसको एक बार बाहर और एक बार अंडर रूट के अंदर। अगर यही संख्या कितनी बार आ जाती 4 बार, कितनी बार आ जाती 4 बार, तो कुछ नहीं करना था, ये संख्या लिखनी थी और इसके ऊपर लगा देनी थी स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको फिर से बता दी। तो जब तक ये बातें आपको नहीं आएगी ये क्वेश्चन आपकी बस की बात है नहीं है, ठीक है। अब देखो
दो एकम कितना हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 2 प्लस यहां ढंग से देखो 3/4 माइनस 3/4, सेम संख्या में से सेम संख्या घट रही है क्या, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट 0, और 2 में अगर अपन 0 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा बेटा 2। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। यहां तक बात समझ में आई? मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई लेस है मैस है कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि सेम संख्या में से सेम संख्या को अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है अपना 0। ये हो गई 2 क्वेश्चनों की बात। क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 का मान रखना है, तो cos 45 का मान कितना होता है, वो होता है 1/√2। लगा दिए बेटा। sec 30 का मान होता है कितना, 2/√3। उसके बाद में प्लस है कोसेक 30। अब इस कोसेक 30 का मान कितना होता है बेटा 2, कितना होता है 2, ठीक है, इसके नीचे लगा लो कितना। अब समझने वाली बात है, भिन्नों के जोड़ बाकी आपको आने चाहिए, तो ऊपर वाला जैसा का जैसा 1/√2। ध्यान रखना भिन्नों के जोड़ बाकी करने के शॉर्ट तरीका क्या है, कभी भी अगर नीचे वाली समान हो तो डायरेक्ट ऊपर वाली को जोड़ लो, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर भी किया था। लेकिन यहां मैं देखता हूं कि ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, तब अपने को यूज करना है लेस में से नहीं लेने, अपने को यूज करना है क्रॉस मेथड। कैसे, पहली संख्या को नीचे वाली से क्रॉस गुणा करा दो, तो 2 की गुणा 1 से करते हैं, कितना आता है 2 प्लस, अब ये किससे इंटू होगा, 2 किससे इंटू होगा, √3 से। जब 2 √3 से इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 2/√3। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट दौड़ता रहता है कि √6 क्यों नहीं आया, तो सबसे पहले मैं आपका दिमाग डाउट दूर करता हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि √5 × √7, ध्यान से देखो 7 और 5 दोनों अंडर के अंदर है क्या, तो याद रखना अंडर के अंदर वाली से ही गुणा होती है, तो जब 7 भी अंदर है 5 भी अंदर है तो कितना हो जाएगा √35। आई बात समझ में? अगर यही कहानी ऐसे होती √5 × 7, अब ये 7 रूट के बाहर है और ये 5 रूट के अंदर है, तो क्या होता 7 कहां जाएगा बाहर, तो कितना पड़ जाएगा 7/5। दोनों में ये फर्क है, इस चीज को आप कॉपी पे चिपका लेना ताकि ये चीज आपके प्रॉब्लम में नहीं करे। बात क्लियर है यहां तक? तो आ गया होगा समझ में कि 2√3 कहां से आया। अब चलो क्वेश्चन को आगे। अब देखो फिर उसके बाद में करते हैं नीचे वाले की नीचे से गुणा, तो √3 की गुणा कितने से कर देंगे 1 से, तो कितना जाएगा √3। कुछ नहीं किया, क्रॉस गुणा किया, नीचे वाले की नीचे से गुणा करके यहां लिख दी, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले को जैसा का जैसा रखो 1/√2। ये संख्या जब पलटेगी तो √3 कहां चला जाएगा ऊपर, और ये कहां जाएगा नीचे, 2 + 2/√, ठीक है यहां तक। अब देखो आगे √3 की गुणा 1 से कर दो, कितना जाएगा √3। 2 की गुणा √2 से कर दो, कितना आ जाएगा 2/2 प्लस ये 2 देखो अंदर है, ये 3 भी अंदर है, तो गुणा होंगे ना ये आपस में, तो कितना हो जाएगा √6। लेकिन ये 2 तो बाहर है, तो इस 2 को कहां लिख दो। अब तक सोल्व करने पे ये आ गया। अब कभी भी ध्यान रखना नीचे अगर अंडर आ रहा हो उन संख्याओं का करना पड़ता है परिमेयकरण। क्या करना पड़ता है परिमेयकरण। तो यहां से अब अपने को इसका क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन, देखो परिमेयकरण कैसे करते हैं, √3 बटा इस संख्या को जैसा का जैसा लिख दो, 2/2 प्लस 2/6 लिख दिए। चाहो तो यहां 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, चाहो तो यहां पे 2 कॉमन भी निकाल सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से 2 को क्या कर लेता हूं कॉमन कर लेता हूं। जब यहां से 2 कॉमन निकलेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, 2 को कॉमन निकाल ले भाई, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को क्या निकाल लो कॉमन, तो यहां बच गया √2 प्लस यहां कितना बच जाएगा √6। अब देखो परिमेयकरण कैसा होता है। परिमेयकरण के लिए करते कुछ नहीं है, जो ये √, वाला जोड़ा होता है उसका बीच वाले चिन्ह को कर देते हैं चेंज। यहां प्लस का चिन्ह है तो क्या लिख के लिखूंगा ऊपर में माइनस का, कैसे 2 रूट में माइनस के √6, वही सेम कहानी नीचे √2 माइनस √6 लिख दिए। ऊपर नीचे सेम संख्या ब्रैकेट में लिख देना। हर रो का क्या करने पर परिमेयकरण करने पर क्या करते हैं बेटा परिमेयकरण। ये 9th क्लास का टॉपिक है परिमेयकरण। कर दिया हर रो का परिमेयकरण। अब इसकी कैलकुलेशन तो अपने को करनी पड़ेगी। √3 पहले √2 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा √6 माइनस √3 की गुणा किससे कर दो √6 से, कितना आ जाएगा √18 बटा 2 बाहर लगा हुआ है। यहां से समझना सेम संख्याएं हैं, एक बार प्लस में एक बार किस में माइनस में, तो a + b a - b बराबर क्या होती है a² - b²। मतलब सबसे पहले कर दो √2 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर किसका स्क्वायर करेंगे √6 का स्क्वायर कर दोगे यहां तक, ऊपर वाला जैसा का जैसा। अब समझो √6 का √6 माइनस √18 का जब गुणनखंड करने बैठेंगे ना तो इसके टुकड़े होते हैं 9 × 2 और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। तो इस √18 को अपन क्या लिखेंगे 3/2 लिख दोगे यहां तक। अगर ये बात समझ में नहीं आई आपके कि √18 की जगह मैंने 3/2 क्यों लिखा,
तो मैं भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद में आपको समझा दूंगा। नीचे वाली संख्या में देखो 2 तो बाहर है ही है ब्रैकेट के, ठीक है। रूट 2 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, माइनस रूट 6 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 6, ठीक है यहां तक। अब देखो आगे, रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटा 2 इंटू 2 में से माइनस के 6 गए तो कितने आएंगे माइनस के 4, ऊपर वाला जैसा का जैसा, रूट 6 माइनस 3 रूट 2, देखो 4 के इंटू 2 से करेंगे कितना आएगा माइनस का 8। कभी भी माइनस का चिन्ह अगर आपको बाहर दिख रहा हो तो माइनस का अगर प्लस करूं तो अंदर वाले चिन्हों को क्या कर दो चेंज कर दो। कैसे होंगे चेंज, देखो इस 8 को अगर मेरे को प्लस का बनाना है बना दिया, अब ये रूट 6 प्लस का तो वो तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस वाली संख्या वो किसकी हो जाएगी बेटा प्लस की। अब बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर हम यही क्वेश्चन को छोड़ देते तो बेटा आपका ये क्वेश्चन भी क्या है बिल्कुल करेक्ट है। फाइनल तो इसका ये हो जाएगा, आपकी जो एनसीईआरटी बुक का जो सॉल्यूशन है वो आई थिंक मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब है हो जाएगा। अब मैं इसकी डाउट दूर कर देता हूं आपको, रूट 18 की, किसकी रूट 18 को मैंने 3 अंडर रूट 2 क्यों लिखा, तो ध्यान से समझो। 18 का अगर अपन गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1। अंडर रूट कैसे निकालते हैं, सेम सेम का पेयर बनाते हैं जोड़ा, उसमें से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, इतना ही है। तो इस 3 का जोड़ा बना तो इसमें से एक संख्या बाहर आएगी कि नहीं आएगी, इस 2 का जोड़ा नहीं बनता तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको कहां लिख देते हैं अंदर। ऐसे मैंने अंडर रूट 18 की जगह क्या लिखा था 3 अंडर रूट। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, समझो ध्यान से। सबसे पहले तो मैंने इनके मान रख दिए यहां तक, उसके बाद में अपने को भिन्नों के जोड़ बाकी में लसम ऐसे नहीं लेना, मैंने किया यहाँ क्रॉस गुणा, 2 की गुणा इससे, रूट 3 की गुणा इससे, और नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से। आगे बात समझ में। फिर इसको जब मैंने हल किया तो मेरे को क्या जवाब मिला 1 बटा रूट 2, देखो 2 की गुणा 1 से की 2, 2 की गुणा रूट 3 से की 2 रूट 3, नीचे वाले की गुणा नीचे से की तो रूट के 3। 4 का जोड़ा बन रहा, नीचे वाले 2 पलटेंगे तो नीचे वाला कहां चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहां जाएगा नीचे। तो रूट 3 की गुणा 1 से करेंगे रूट 3, 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 2 प्लस 2 के 2, रूट 2 की गुणा रूट 3 से करेंगे तो रूट का 6। ऐसा करने के बाद में मेरे को दिख रहा था कि दोनों में इस 2 को मैंने क्या निकाल लिया कॉमन। जब इस 2 को मैंने कॉमन निकाला तो यहां से बचा रूट 2 और यहां से कितना बचा बेटा रूट 6। ध्यान रखना कभी भी नीचे अंडर रूट का आंसर आए तो अपने को क्या कर देना है परिमेयकरण, और परिमेयकरण कैसे होता है चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करा दो, ये करना होता है। तो रूट 2 प्लस रूट 6 है ना, तो इस प्लस की जगह मेरे को क्या करना पड़ेगा माइनस, सेम संख्या लिख दो ऊपर और नीचे, और क्या कर दो उसको गुणा कर दो। तो ऊपर वाले की गुणा क्या, मैंने रूट 3 की गुणा रूट दूसरे की तो रूट के 6, फिर रूट 3 वाली रूट 6 से भी तो रूट के 18। अब देखो 2 थे ही जैसे कि जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरी लैंग्वेज में बोलूं तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने किया रूट 2 का स्क्वायर, फिर मैंने किया रूट 6 का स्क्वायर, बीच में क्या लगा दिया माइनस। अब देखो रूट 6 के 6, 18 का अंडर रूट निकाला तो कितना आया था 3 अंडर रूट 2, समझाया भी अभी। इसकी जगह कितने लिखे 3 अंडर रूट 2, 2 के 2 लिखे, रूट 2 का स्क्वायर 2 लिखा, रूट 6 का स्क्वायर कितना लिखा 6 लिखा। नीचे देखो ऊपर वाला तो सेम चल रहा है, 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4, या फिर डाइट कर लो 2 की माइनस से कर दो कितना आता है माइनस का 4, तो माइनस 4 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 8। ये करोगे तो भी उत्तर सही है और ये करोगे तो भी उत्तर सही है। ये कैसे आया, ये 8 माइनस का था, मैंने इसको किसका बना दिया प्लस का। जब ये प्लस का बनेगा तो ऊपर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, वही वैल्यू रखो। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस, दिख रहा होगा आपको, ठीक है मोटे लेकर देते इसको। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, फिर प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, माइनस कोसेक 60 का कितना होता है 2/√3, ठीक है, बटा सेक 30 का मान कितना होता है वही होता है 2/√3, प्लस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, प्लस कोट 45 का मान कितना होता है 1। कुछ नहीं किया, पहला काम अपन ने क्या किया है इसके अंदर मान रखा है, ठीक है यहां तक। अब देखो नीचे वाली संख्या तीनों अलग अलग है, तो मैंने क्या बताया था इनटू कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो इनटू। या एक काम ऐसा करना, देखो ये तो फिर भी क्वेश्चन इजी था, ये तो क्वेश्चन फिर भी क्या था इजी, तो मैं इसको डायरेक्ट भी करवा सकता हूं। कैसे, इस प्लस के एक को साइड में रखो, सबसे पहले किसको रख दो साइड में। अब मेरे पास में इसको जब मैं साइड में रखता हूं प्लस 1 को, तो यहां से मेरे पास 2 ऑप्शन बचे ना, तो भी 2 की जोड़ बाकी सिखाई थी क्या आपको, कैसे क्रॉस। 1 की गुणा √3 से करेंगे कितना आएगा √3, फिर 2 की गुणा -2 से करूंगा कितना आएगा -4 बटा, तू क्यों आ रहा है। फिर नीचे वाले की गुणा क्या बताई मैंने, नीचे वाले से कर दो, तो 2 की गुणा किससे होगी √3 से, तो कितना हो गया 2/3 बटा। ध्यान रखना 1 को मैंने यूज में नहीं लिया क्योंकि कैलकुलेशन सिखा रहा हूं आपको, बहुत काम में आएगी ये चीज। मैंने केवल इन 2 को हल किया है,
वही काम मैं सेम यहां करूंगा। कैसे? देखो प्लस 1 है, उसको साइड में रख दो, रख दिए। 2 की गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 4। प्लस 1 की गुणा रूट 3 से कर दो, कितना हो जाएगा? अंडर रूट के 3 बटा नीचे की गुणा नीचे से कर दो, कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक स्टेप क्यों बढ़वा दी, आपका चक्कर पड़ जाएगा, आपको लेस लेना ही नहीं आता, 2 का रूट 3 का लेस कैसे लोगे? डायरेक्ट फंस जाते हैं इस वजह से। ये तो फिर भी की संख्या क्या है? नॉर्मल। लेकिन आने वाले क्वेश्चनों में कैसे करते हैं? तो वो तो मेरे को भी पता है कि आपको स्कूल में से सिखाया गया है कि इसके नीचे 1 लगा लो, 2 का 1 का रूट 3 का क्या ले लो? लेस ले लो, और लिख दिया डायरेक्ट 2 अंडर रूट के 3। साइन थीटा कोस थीटा के क्वेश्चन करोगे पसीने छूट जाएंगे। कैसे लोगे? लेस में से लेना। कभी सीखा है जिंदगी में कि साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का लेस क्या होगा? चिपका देते हैं डायरेक्ट, और तुम जैसे चिपक भी लेते हो उनको। तो सीधी सी बात यही है। अब देखो, एक से कभी भी एक से करना हो तो क्या करना है? जो संख्या लिखी हुई है उसको एक को लिख दो वापस, रूट 3 माइनस 4 प्लस इसको और इसको कर दो इंटू। तो एक को 2 अंडर रूट 3 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? 2 अंडर रूट 3 बटा नीचे कौन लिखा हुआ है? 2 अंडर रूट 3। कितना लिखा हुआ है? 2 अंडर रूट 3। अब आगे देखो, वही सेम कहानी कहां करेंगे? यहां पे मैंने क्या बोला? इसको तो जैसा का जैसा 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 से इसको इंटू करनी है। अरे कहने का मतलब ये कर रहा हूं मैं। अब तो क्रॉस कर सकते हो ना, क्रॉस करके नीचे वाले के नीचे से गुणा, वही यूज यहां करनी है। 1 से गुणा करते हैं तो यही आती है, 1 से गुणा करते हैं तो यही आती है। तो 2 अंडर रूट 3 बटा 2 अंडर रूट 3। ठीक है। अब देखो, जरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है एक चीज, ये संख्या पलटेगी तो ये नीचे वाला कहां चला जाएगा? ऊपर। तो कहने का मतलब ये इससे कट जाएगा क्या? कट जाएगा इससे। तो फिर बचेगा कौन? बचेगा ये ऊपर से, तो बचेगा अंडर रूट के 3 माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटा 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब यहां से समझो, पता है जैसे 2x प्लस x 3x होता है, तो जोड़ा, क्योंकि पीछे भी x था, पीछे भी x था। तो याद रखना ये संख्या कौन कौन सी एक दूसरे में जुड़ती है? जो रूट के अंदर सेम है वही संख्या आपस में जुड़ती है, वही संख्या आपस में घटती है। ये रूल याद रखना। तो अगर यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3 है, तो ये जोड़ बाकी हो सकते हैं। तो देखो, ये तो कितना है? 1 अंडर रूट 3। ये कितना है? 2 अंडर रूट 3। तो 1 को और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3। कितना आता है? 3। इसका मतलब ये तो कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 3। और यहाँ कितना है? माइनस का 4 बटा यहाँ कितना है भाई? 4 के तो 4 है, प्लस देखो इसमें भी पीछे रूट का 3 है, इसमें भी पीछे रूट का 3 है। तो 2 यहां रहा, 1 यहां रहा, तो कितना हो गया? 3 अंडर रूट हो गया यहां तक। अभी तुम्हारे को एक चीज बताई थी, और वो चीज क्या बताई थी? कि नीचे अंडर रूट आ जाए तो क्या कर दो? परिमेयकरण। क्या कर दो? परिमेयकरण। अब परिमेयकरण कैसे करेंगे? रखो इसको, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बट्टा 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। समझाया था क्या? सेम संख्या ऊपर लिख दो, 4 प्लस की जगह क्या कर दो? माइनस, और जैसा का जैसा 4 माइनस 3 अंडर रूट 3। क्या करेंगे भाई? आता है जोड़ बाकी गुणा भाग। तो करो कैसे? ये पहले इससे गुणा होगी, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। 12 अंडर रूट, फिर 4 की गुणा किससे होगी? -4 से। कितना हो जाएगा? माइनस के 16। 4 से तो मैंने दोनों संख्या को गुणा करा दिया। अब किसकी बारी? -3 वाले की बारी है। तो ध्यान रखो, -3 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 9 इंटू रूट 3, और रूट 3 गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? 3। अब इन दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह था, इसलिए मैंने इंटू लगाया है। उसके बाद में अब ये माइनस किससे गुणा होगा? माइनस से, तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 की गुणा 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 अंडर रूट 3। नीचे कितना हो जाएगा? बटा a प्लस बी a माइनस बी। क्या करते हैं? पहले का स्क्वायर, तो 4 का क्या कर दो? स्क्वायर, माइनस दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आ गई यहां तक कहानी समझ में? अब देखो आगे क्या करते हैं। एक स्टेप और बची है इस क्वेश्चन की। यहां कितना है? 12 अंडर रूट 3। यहां कितना है? 12 अंडर रूट 3। कितना हो जाएगा? 12 और 12 कितने होते हैं? 24। 24 अंडर रूट 3। यहां से देखो माइनस के 16 थे, 9 तिया कितने हो जाएंगे? 27। 27 और 13 कितने होते हैं? 43 होते हैं। तो माइनस का कितना? 43 बटा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। कितना होता है? 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। तो कितना हो गया? 9 तिया 27। तो यहां कितना हो जाएगा? 27। तो इसको अगर आगे हल करोगे तो ऊपर से तो कुछ है नहीं, 24 अंडर रूट 3 माइनस के 43 बटा 16 में से 27 जाएंगे, कितना आएगा? माइनस का 11। अभी बताया था माइनस का आता है तो इसको प्लस का कैसे बनाए? ऊपर वालों को क्या कर दो? चेंज।
43 माइनस का है तो किसका बन जाएगा, प्लस का। ये प्लस का है तो किसका बन जाएगा, माइनस का। और नीचे कितने लगा दो, 11। क्या ये उत्तर आ रहा है, आप बोलोगे ये उत्तर आ रहा है, अपना काम हो जाएगा। अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इसमें बेसिक डिटेल है, और ये जो भी जितनी भी बेसिक डिटेल है बेटा, ये सब पहले कंप्लीट मैं करवा चुका हूं। ये आपकी मूर्खता है कि आप इतना कहने के बावजूद भी उन 2 परिचय वाली जो क्लास करवाई है मैंने उसको नहीं ले रहे हो। ये सब डिटेल में है, एक एक चीजें, तो आप पहले इसको क्लियर करो। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल जोड़, बाकी, गुणा और भाग, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बस कहने का फर्क क्या है, वो जो जोड़ बाकी है वो किसके हैं, अंडर रूट के हैं। तो ये अंडर रूट के जोड़ बाकी पे आप पकड़ बना लो, इस क्वेश्चन का जवाब आपको आ जाएगा। दूसरी मेन स्टेप है कि यहाँ पे परिमेयकरण, कभी भी अंडर रूट के अंदर नीचे दिख जाए अंडर रूट तो क्या कर देते हैं, परिमेयकरण। और परिमेयकरण में भी इतनी बड़ी बात है नहीं, करते क्या है, चिन्ह चेंज करते हैं और क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। त्रिकोणमिति को छोटी मोटी बात नहीं है सीखना और समझना, इसके लिए हर एक चीज ध्यान से देखी जाती है, हर एक चीज ध्यान से सुनी जाती है और समझी जाती है। और जो बच्चा इन बातों को समझ लेगा, त्रिकोणमिति केवल एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो, क्वेश्चन कैसा भी आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़े। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, जितनी क्लासेज कंप्लीट करवा चुका हूं त्रिकोणमिति की, उनका रिवीजन कर लो, फिर देखो तुम्हारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जैसा पहले से चलता आ रहा है वैसा चलता रहेगा। त्रिकोणमिति आपको पहले भी हार्ड लगती थी, अभी भी हार्ड लगती है, और बोर्ड देने के बाद में भी ढिंडोरा पीटते रहोगे कि सबसे हार्ड जो प्रश्नावली है वो कौन सी है, त्रिकोणमिति है। जबकि सबसे इजी अगर देखोगे तो वो प्रश्नावली कौन सी है, त्रिकोणमिति। क्यों, क्योंकि सिद्ध करवाता है ना, तो उत्तर तो तुम्हारे सामने ही तो होते हैं, बस उसको लाना ही तो होता है। तो इससे बड़ा तो और क्या होगा। तो यहां से चलते अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि साइन 5 कोस स्क्वायर 60। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले किसका यूज किया गया है, 5 का, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, इनटू का। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 5 इंटू कोस स्क्वायर 60। तो कोस 60 का मान 1/2 होता होगा, तो 1/2 लिख तो दिया, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, लगा दो स्क्वायर। प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का कितना हो जाएगा, 2/√3। इसके भी ऊपर स्क्वायर लगा देता। माइनस, आगे पढ़ो, टेन स्क्वायर 45। तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर करो वही कितना आता है, 1 ही आता है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब आधे मूर्ख तो इसका भी मान रखेंगे। इसका मान नहीं रखना मूर्खों, क्यों नहीं रखना, इसका मान डायरेक्ट रखो, कितना रखो, 1। ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां देखो कितना है, 30 डिग्री, यहां भी कितना डिग्री है, 30, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। तो याद आ रहा है कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर यहां अलग अलग होते थीटा का मान तो रखना पड़ता, रख के देख लेना उत्तर कितना आएगा, 1। तो यहां मैंने कौन सा दिमाग लगाया मूर्खों, मैंने यहां लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और उसका मान मैंने कितना रख दिया, थीटा सेम होना चाहिए। थीटा सेम था, नजर पड़ी, दुर्घटना घटी। अब क्वेश्चन हो गया मान लो खत्म, कैसे, 5 का 5 इंटू 1 की स्क्वायर कर दो 1/2 की स्क्वायर कर दो, कितना रहेगा, 4, प्लस 4 इंटू 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, √3 की स्क्वायर कितनी होती है, 3, माइनस 1। नीचे 1 है, 1 को फ्री कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि 1 का भाग दे दो, उत्तर वही आएगा। 5 की गुणा 1 से कर दो, 5/4, प्लस 4 की गुणा 4 से कर दो, कितना होता है, 16/3 माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या करेंगे इसका, 1 को छिपा के रख लो, और जो बच्चे ना उनको कर दो, कैसे, 5 की गुणा 3 से करो, कितना हो जाएगा, 15, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64। नालायक को 16 का पारा 4 बार बोला, कितने आ गए, 64। फिर 4 की गुणा 3 से कर दो, कितना आ जाएगा, 12, फिर कितना, माइनस का 1, जोड़ना आता है तो जोड़ दो, 64 और 15 कितना होता है, 79 बटे यहां कितना है, 12, कितना लगा हुआ है, माइनस का 1। कैसे करते हैं, कभी भी 1 को घटाना हो ना तो इसमें से इसको घटा देना, कितना आता है, 67, नीचे वाला जैसा का जैसा, कितना आ गया, 12। अगर लीचड़ों की तरह अभी भी लेस ले रहे हो कि 1 लगा के लेस लो, 12 आएगा, 12 का भाग 12 में देंगे, फिर हो गया तुम्हारा कल्याण। क्या बोला, वापस सुनना, कभी भी 1 को घटाना हो, क्या करना हो, 1 को घटाना हो तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो। बात मतलब प्लस होता तो नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या कर दो, जोड़ दो। ये होते हैं शॉर्टकट। आई बात समझ में। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आज अपन ने पहले प्रश्न के 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, कल इस चैप्टर का खेल खत्म हो जाएगा। तो बने रहिए त्रिकोणमिति को ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए। वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर
कर देना। गुड नाइट।